हेलो स्टूडेंट्स। न्यूज़पेपर देखते देखते कभी कभी कुछ अच्छा मिल जाता है। अभी मैं पढ़ रहा था 18-20 मिनट पहले, तो मैंने देखा कि नीति आयोग ने प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करने के लिए एक पोर्टल बनाया है। उसने कहा कि जो विकसित भारत पोर्टल है, इसमें आप सब कैसे सहयोग कर सकते हैं। आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो कैसे कर सकते हैं, यंग क्या है कैसे कर सकते हैं, अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो कैसे कर सकते हैं। अगर इस आर्टिकल को पूरा पढ़े तो मैं बड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ कि ठीक ठाक कंसल्टेंसी के लिए भी ठीक ठाक पेमेंट दिया जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसको कैसे अप्लाई करते हैं। एटलीस्ट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार अप्लाई करने की कोशिश करना उसे। ठीक है, इसको पहले सबसे पहले हम आगे पढ़ लेते हैं, पहले देख लेते हैं क्या है। नीति आयोग लॉन्चेस वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल टू रिक्रूट प्रोफेशनल्स। आगे हम बात करते हैं क्या है, इसको पूरा आर्टिकल पे क्लिक कर देते हैं। अभी 18-20 मिनट पहले इंडियन एक्सप्रेस ने अपलोड किया होगा इस आर्टिकल को। दिस वन, वेलकम बैक टू द विकसित भारत पोर्टल। अच्छा, ये तो सीधे उस पर ट्रांसफर कर दिया इन्होंने। ये है पूरा। नीति आयोग हैज लॉन्च वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल एम्ड एट हायरिंग प्रोफेशनल फ्रॉम डाइवर्स फील्ड इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, बिग डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, टेलीकॉम, क्लाइमेट चेंज एंड मोर। यहाँ पे ना लॉ भी है, मैंने आगे डिटेल पढ़ी हुई है पूरी, आप अपने आप जाके इसको पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस, गवर्नमेंट क्या चाहती है, टू ब्रिंग स्किल्ड इंडिविजुअल्स into the policy making and development ecosystem and contribute directly to the India's growth strategy। इसमें आगे और पूरा सा दिया, जरा सब ध्यान से देखते चलिए कि इसमें फ्रेशर्स के लिए कितना है और क्या पेमेंट वगैरह। तो इन्होंने ये बताया कि भाई कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो नीति आयोग पे कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सारी बातें हैं। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हर तरह से कवर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यंग प्रोफेशनल, ये भी इसमें क्या माने, मिनिमम एक्सपीरियंस 1 साल, अपर एज लिमिट 32 एंड रिम्यूनरेशन इज अराउंड 70,000 रुपीज। ध्यान दीजिए, अगर आप 1 साल से कहीं पे काम कर चुके हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस है और अभी 32 साल नहीं हुए और 70,000 रुपए तक की सैलरी देंगे। और अगर आप यहाँ से देखिए, हैविंग पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, एमबीबीएस एंड एलएलबी, एलएलबी भी किया हुआ है तो इसमें आ सकते हैं। तो चूंकि हम लोग लीगल नेक्स्ट पे काम कर रहे हैं, लॉ वाले पे कर रहे हैं, तो कई सारे लॉ ग्रेजुएट जिनको थोड़ा भी इकोनॉमिकली चैलेंज लग रहा है और वो 1 साल उन्होंने प्रैक्टिस करी है या कोई और इकोसिस्टम में काम किया है, कहीं कंसल्टेंसी की तरह काम किया है, तो नीति आयोग के साथ काम करने का बड़ा सुनहरा मौका है आपके साथ में। इसके बाद आप देखेंगे ना कि जैसे जैसे एज बढ़े, जैसे कुछ के लिए तो मैं भी एलिजिबल हो रहा हूँ, मैं भी करूंगा। यहाँ पे देखते हैं 8 से 15 साल का एक्सपीरियंस और अपर एज लिमिट 50 ईयर्स है, तो कुछ तो 1-1.5 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी स्टार्ट हो रही है। एक इन सब पैसे के अलावा भी ना, नीति आयोग के साथ काम करना अपने आप में एक अलग बेनिफिट आपको देगा। आप इंडिया की ग्रोथ स्ट्रेटेजी के लिए काम कर रहे होंगे, तो आप इसको अपने आप से नीति आयोग के पोर्टल पे जाइए और इसको चेक करिए कि आप इनमें से कहाँ के लिए एलिजिबल हैं। और ये बार बार, जैसे देखिए, नीति आयोग वर्क फॉर विकसित भारत, कौन कौन से नीति आयोग हायर कर रहा है, तो इसमें देखिए लॉ, फैमिली वेलफेयर, इंडस्ट्री, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, एजुकेशन भी है। तो आप अपनी एक्सपर्टाइज को, अपनी कंसल्टेंसी को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे बोलूंगा कि इसमें पूरा फॉर्म दिया है इस आर्टिकल में, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ कि कैसे आप नीति आयोग की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक बात है। अब ये कॉन्ट्रेक्चुअल होगा कि परमानेंट टीचर होगा, इस सारी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी, या मैं दोबारा एक कोशिश करूंगा ना पूरा डिटेल्ड इस पे स्टडी करने के बाद एक वीडियो बना दूं। अभी फिलहाल आप तुरंत जाकर कर सकते हैं इस पर।